हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स एरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट वीडियो है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट जो है इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आपका जो है ये एक ऐसा टर्म है, फिजिक्स का एक ऐसा टर्म है जिसे मेज़र करना ज़रूरी होता है। यानी फिजिक्स के हर वो क्वांटिटी जिन्हें मेजर किया जाता है या जिन्हें मेजर किया जा सकता है या जिन्हें मेजर करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी नेसेसरी मेजरमेंट उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया लेंथ, मास, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड। अब जैसे इनको समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम मास को लें तो मास को कैसे हम पता करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए, आप जब कभी भी शॉप पे जाएंगे तो मान लीजिए आपको चीनी खरीदना है, ठीक है। तो चीनी जब खरीदेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि चीनी दीजिए या शुगर दीजिए, ठीक है। आप उनसे बोलेंगे कि हमको 5 kg या 2 kg या 3 kg, यानी कि ये जो kg आपका है ये मेजरमेंट है। यानी कि मास को मेजर किया जा रहा है किसमें, केजी में। तो इसको मेजर किया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि यूनिट और मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिन्हें मेजर करना ज़रूरी होता है या जो बिना मेजरमेंट के नहीं रह सकते, तो इनको हम लोग मास बोलेंगे। और जिस रेफरेंस में इन्हें मेज़र किया जाता है उसको यूनिट बोला जाता है। जैसे मास को हम लोग किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, केजी के रेफरेंस में। लेंथ को हम लोग जैसे मान लीजिए हम बोलें कि हम जो है कि रोड से आए हैं, तो ये कोई सही बात है नहीं। हम बोलेंगे कि हम 2 किलोमीटर से आए हैं, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर जो है वो मेजरमेंट है। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को कौन मेजर कर रहा है, किलोमीटर या मीटर, ठीक है। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे यूनिट। और जो डिजिट रहता है, इनके सामने जो डिजिट रहता है इनको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जैसे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 3 kg मास, जो कि शुगर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है और इस मास को मेजर कर रहा है, तो ये हो गया मेजरमेंट। और केजी में मेजर हो रहा है तो ये हो गया आपका यूनिट। और जो डिजिट है वो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट आए हैं, ठीक है। घर पे गेस्ट आए हैं और उनको आप कॉफ़ी दे रहे हैं। तो कॉफ़ी दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि बोलेंगे कि हमको 2 स्पून शुगर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और शुगर को किस में मेजर किया जा रहा है, स्पून में। तो इसका मतलब स्पून आपका यूनिट हो गया। और ये कितना स्पून है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। सबका एकदम स्टेटमेंट वाइज सबका डेफिनेशन जो है उस पर दिया गया है। यहाँ पे केवल आपको समझाया जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं थोड़ा सा कि यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद अब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारा, मेजरमेंट हो गया और यूनिट हो गया। देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा यूनिट, फिर से आ गया क्योंकि यूनिट को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो हम एक साथ इनको पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यूनिट जो है 3 बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। पहला डायरेक्शन की कैटेगरी पे, यानी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर, यानी कहने का मतलब कि जिसमें ये डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे आप मान लीजिए मास, ठीक है, तो मास अगर बोले हम कि 4 kg है, कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 kg है, तो इस 4 kg से आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस kg का डायरेक्शन क्या है, तो इसको स्केलर रखेंगे। ठीक है, अब वेक्टर की बात करें हम, तो इसमें हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पता चलता है कि फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल, यानी आपको डायरेक्शन पता चल रहा है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलेंगे। तो ये हम लोग थर्ड चैप्टर में इसको डिस्कशन करेंगे, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। हमें ये 2 चीज़ें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, फिजिकल के आधार पे, फिजिकल के आधार पे देखिए इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड। देखिए फंडामेंटल जो एकदम फिक्स यूनिट है, इसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, इसके बाद टॉपिक पे हम उसको डिस्कस करेंगे। डिराइव्ड जो होता है, डिराइव्ड का मतलब डेरिवेट, और वो डेरिवेट किससे होगा, इससे। यानी कि जब 2 फंडामेंटल या 2 से अधिक फंडामेंटल मिल जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और एक नया यूनिट बनाएंगे, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक है, सिस्टम, यानी यूनिट ऑफ जो सिस्टम है, इसको कैसे करेंगे, ये देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एसआई यूनिट, ठीक है, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। तो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमें ये तीनों पढ़ना है। एसआई यूनिट वो यूनिट होता है जिसमें साइंटिस्ट के नेम का यूनिट होता है, साइंटिस्ट नेम यूनिट और प्लस फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल में मतलब कि इसमें जो 7 आपके हैं वो टोटल एसआई में रहेंगे, अब प्लस साइंटिस्ट नेम जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ये सब जो है एसआई में आएंगे। एमकेएस वो यूनिट होता है जिसमें एम मतलब मीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकेंड, यानी ऐसा यूनिट जिसमें मीटर, केजी और सेकेंड हो, उसको हम एमकेएस बोलेंगे। सीजीएस में जो होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। ठीक ना, जिसमें ऐसा यूनिट जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो, उसको सीजीएस बोलेंगे। एफपीएस जो होता है वो होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, तो हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, तो हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं और कैसे उनको हम लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपके फंडामेंटल यूनिट हैं, ये 7 टोटल यूनिट हैं आपके। इसमें ये जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका यूनिट है और इस यूनिट का सिंबल ये है। ठीक है, तो एक एक देखते हैं। जैसे देखिए मास हो गया आपका, मास को किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं और इसको सिंबल जो होता है इसका केजी होता है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं और उसका एम होता है। ठीक है, ये सब एसआई यूनिट हैं। ठीक है, हम पहले ही बोले थे कि फंडामेंटल के जो यूनिट होंगे वो पूरे एसआई यूनिट होंगे। टाइम, सेकेंड, एस। टेम्परेचर है ये, टेम्परेचर का 4 जो होता है कि यूनिट होता है, केल्विन होता है, र्यूमर होता है, फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होता है।
के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में हम लोग मेजर करते हैं और इसको CD से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम लोग जो है यूनिट इसको देते हैं और इसको मोल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इन सब को छोड़ के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सबको छोड़ के, जैसे स्पीड हो गया, आपका फोर्स हो गया, वर्क हो गया, जितने भी हैं सब आपके डेरिवेटेड में जाएंगे और कैसे बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ और है वो देखिएगा नोट करके, एंगल, ये सप्लीमेंट फंडामेंटल है। ठीक ना, एंगल जो है वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। 2D का मतलब जब प्लेन एंगल, ठीक ना, जिसमें केवल 2 एक्सिस हो, और 3D का मतलब जिसमें 3 एक्सिस हो, XYZ, इसमें केवल XY। तो अगर 2D एंगल है तो उसका जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा और इसको RAD रेड से हम लोग डिनोट करेंगे। अगर 3D एंगल है तो उसका यूनिट स्टेरेडियन होगा और इसको हम लोग स्टेरेड से डिनोट करेंगे। फंडामेंटल यूनिट के बाद हम लोग डिराइव यूनिट की बात करेंगे। देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिराइव यूनिट। तो हम कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आपके सामने रख रहे हैं जो कि आप क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट है। स्पीड है, स्पीड का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स का यूनिट जो होता है आप जानते हैं, फार्मूला जो होता है F = ma होता है। ठीक है, तो m का हो जाएगा kg और a का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क का आप जानते हैं जूल होता है। ठीक है, या F × d भी होता है। तो F का यूनिट अभी अभी हम लोग रखे हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये d का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का L × B × H यानी मीटर क्यूब हम लोग इसको बोलते हैं। पावर मतलब आपका W/T। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया। अब कैसे देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल का अगर बात करें हम तो 1 मीटर है और 1 सेकेंड है, यानी 2 यूनिट इसमें टोटल इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, 2 फंडामेंटल यूनिट इन्वॉल्व हुए। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट इन्वॉल्व हुए। इसमें 1 2 3, इसमें भी आपके 3 फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि kg भी फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है, सेकेंड भी फंडामेंटल है आपका। इसमें देखिए मीटर × मीटर × मीटर 3 इसमें भी है आपका। इसमें देखिए 1 2 3 इसमें भी है। तो जिसमें एक से अधिक फंडामेंटल रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, बाकी इसके जो और भी एग्जाम्पल हैं वो आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। और अभी तक जो लोग नए हैं इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो आपका वीडियो अपलोड होगा आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। और आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे हम लोग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, एक SI, MKS और CGS। SI में हमने बताया कि SI में वो सारी यूनिट्स आएंगे जो साइंटिस्ट नेम पे रखे गए हैं और फंडामेंटल के। तो फंडामेंटल में आपके टोटल 7 है, तो ये तो आपके फिक्स हैं कि ये आपके SI यूनिट हैं, जैसे मीटर, kg, सेकेंड, ये सब हैं आपके। साइंटिस्ट नेम में जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, ये सब जितने भी रहेंगे आपके SI यूनिट में रहेंगे। MKS यूनिट वो होता है जो मीटर, kg और सेकेंड यूनिट को कंटेन रखता है। ठीक है, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एग्जाम्पल देखते हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो SI होता है वो MKS के इक्वल होता है, यानी SI MKS को हम इक्वल कर सकते हैं लेकिन CGS को इक्वल नहीं करेंगे। जैसे देखिए हम फोर्स का अगर बात करें, ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है। ठीक है, तो न्यूटन आपका क्या है, साइंटिस्टिक नेम है। तो साइंटिस्ट नेम है तो ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है SI यूनिट है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि F = जो है m × a होता है। ठीक है, तो MKS कैसे लाएं, तो MKS किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का MKS पाने के लिए आपको फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए F = ma होता है,
m आपका मास है और मास का यूनिट होता है kg, a आपका एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया MKS यूनिट, और SI और MKS जो है आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि SI से MKS में चेंज कर लेंगे और इक्वल रख देंगे उसको। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मूले जो हैं कि हम उस पेज पे दिए हुए हैं, टेलीग्राम पेज पे। उसके बाद बात करते हैं कि CGS में इसको कैसे चेंज किया जाए। तो एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे। तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन का जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे MKS को CGS में आपको चेंज करना है। ठीक है, पहले कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, और उसके बाद जो कि हम लोग ये देखेंगे कि 1 मीटर क्या है, 1 kg क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स की जो है कुछ डिफिनेशन है, तो वो हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट जो है, प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, ये आपको यूनिट लर्न करना पड़ेगा कि किसमें क्या होता है। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर क्विज हम लोग जो है टेलीग्राम पे करेंगे, और कन्वर्जन भी इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, जो आप जानते हैं। 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर NM से डिनोट किया जाता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 पिकोमीटर PM से डिनोट किया जाता है, 10⁻12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम A की पावर 0 है, पावर नहीं है, A के ऊपर 0 है, तो इसको 10⁻10 मीटर से। एक लाइट ईयर जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये भी आपके लेंथ के ही हैं, ये सब लेंथ के हैं। 1 फर्मी मीटर जो होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.49 × 10⁻11 मीटर। पारसेक 3.08 × 10⁻16 मीटर। मास का बात करें तो AMU है। ठीक है, AMU इक्वल टू आपका 1.66 × 10⁻23 kg। 1 मेट्रिक टन 10⁻3 kg। अब बात करें कि इसमें देखिए आता है कि लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो ये आपका पारसेक है। ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू जो होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। तो ये पारसेक जो है लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि 11th में पूछा जाता है हमेशा। मास से रिलेटेड, टाइम, टेम्परेचर और लेंथ। ठीक है, तो पहले 3 देखते हैं, फिर लेंथ देखते हैं। तो 1 kg क्या होता है? आप पीरियाडिक टेबल में एक इरिडियम है, ठीक ना, मेटल है, इरिडियम मेटल है। उस इरिडियम को आपको लेना है और उसका हाइट 39 mm और उसका डायमीटर आपको 39 mm रखना है। ठीक है, और उसका जो मास होता है वो कार्बन के इतने एटम से मिलके बना होना चाहिए। ठीक है ना, यानी C612 कार्बन के इतने एटम को लेकर आपको इरिडियम का 39 mm और डायमीटर 39 mm रखेंगे, तब जाके आपको मिलेगा 1 kg। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो टेलर होते हैं, जो कपड़े सिलते हैं, वो कौन से स्केल का यूज करते हैं, जो स्केल यूज करते हैं वो कौन से मेटल का बना होता है, तो वो इरिडियम मेटल का बना होता है जो प्योर होता है। ठीक है, इरिडियम मेटल से ही स्केल को बनाया जाता है, और वो एक जो होता है आपका 39 mm और डायमीटर 39 mm के नियर अबाउट रहता है। ठीक है, तो ये आपका 1 kg होता है। 1 सेकेंड का अगर बात करें तो उसी पीरियाडिक टेबल से अब आपको सीजियम एटम निकालना है। सीजियम एटम को आपको देखना है लैब में कि जब वो ये डिजिट, ठीक ना, इसको एज अ मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा, इतना बार वाइब्रेट अगर करेगा, ठीक ना, इतना बार वाइब्रेट जितने टाइम में करेगा वही आपका 1 सेकेंड होगा। ठीक है, 1 केल्विन का बात करें तो यहाँ पे देखिए 1/273.6 पार्ट ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट
क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट को देखते हैं। देखिए ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा कोई कंपाउंड जो ट्रिपल पॉइंट को होल्ड करता हो। मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब कि वो सॉलिड में भी चेंज हो जाए, लिक्विड में भी चेंज हो जाए और गैस में भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो वाटर एक ऐसा आपका है कंपाउंड जो कि सॉलिड में एज अ आइस, लिक्विड में एज अ वाटर और गैस में एज अ वेपर चेंज हो जाता है वो। ठीक ना, तो इसलिए ये ट्रिपल पॉइंट होता है। तो इस ट्रिपल पॉइंट का इतना पार्ट आपका 1 केल्विन कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मीटर का डेफिनेशन क्या है, एकदम सिंपल डेफिनेशन ये है जो कि इस समय जो चल रहा है। ठीक है, और भी इसके स्टेटमेंट हैं जो कि दिए गए हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट या विजिबल लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट या विजिबल लाइट में जैसे विबग्योर हो गया जो सनलाइटेड है, वो 1 इतना सेकेंड 299792458.76 सेकेंड में जितना ये लाइट ट्रैवल करेगा वो आपका 1 मीटर होगा। इतने सेकेंड में जितना ये मोनोक्रोमेटिक लाइट या विजिबल लाइट ट्रैवल करेगा, वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही आपका क्या होगा, 1 मीटर होगा। अब इसका बात करें कि ये क्या है, इसको और इजी बना सकते हैं क्या? जरूर बना सकते हैं इजी। देखिए ये डेसिमल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इस डेसिमल को आप फर्स्ट यहाँ पे लाइए, तो देखिए कितना लाएंगे आप, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2.99, बहुत सारा है तो इतना ही रहने देते हैं, इंटू 10⁸ सेकेंड। 2.99 मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 1/3 इंटू 10⁸ अप्रॉक्सीमेट सेकेंड। ये देखिए आपको क्या लाइट का स्पीड है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका 1 मीटर होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक का बात करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाए। देखिए यूनिट कन्वर्जन टाइप फर्स्ट कि एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में आप किसको कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे मान लीजिए हम 1 न्यूटन लिए हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन में बताए थे कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको चेंज करना है, ये आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, ये आपका एमकेएस यूनिट है और ये आपका सीजीएस में इसको चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे, आपको ध्यान देना है कि सीजीएस में क्या क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यानी इसी यूनिट को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 kg में कितना ग्राम होगा, क्योंकि केजी है तो ये ग्राम में चेंज होगा, मीटर है सेंटीमीटर में चेंज होगा, सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा। तो 1 kg में कितना ग्राम होगा, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। सेकेंड तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना हो गया, 10⁻³ 10⁻², ये आपका हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए 1 न्यूटन में 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर एमकेएस है, एमकेएस आपको गिवन है और सीजीएस में चेंज करना है, तो आपको बस ध्यान ये देना है कि एम मतलब मीटर है, तो इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। केजी है, केजी को आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा और सेकेंड को वैसे ही रहने देंगे, तो आपका एमकेएस से सीजीएस में चेंज हो जाएगा। और सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा और सेकेंड को वैसे ही छोड़ देना है, आपका सीजीएस से एमकेएस हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे देखिए 1 जूल का अगर बात करें कि 1 जूल क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि ये जूल किसका यूनिट है। तो ये जूल जो है वर्क का यूनिट है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, F/D। तो फोर्स का आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्स का यूनिट एमकेएस में कितना होता है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट लिख लीजिए पहले, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का हो गया यूनिट। डी डिस्टेंस है तो मीटर होगा, इंटू मीटर करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर होंगे। अब इसको हमको किस में चेंज करना है, सीजीएस में। ये आपका एसआई है, ये आपका एमकेएस है। ठीक है, देखिए केजी को किस में चेंज करना है, ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम।
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर जो है आपका 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मीटर स्क्वायर को चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब ये आपका क्या मिलेगा 10⁻3 10⁻4 10⁻7 kg हो गया ग्राम में, मीटर स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 जूल में इतना हो गया। ये CGS में चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कि MKS को CGS में, CGS को MKS में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल यूनिट को एक बार देखेंगे कि उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखिए। जैसे मान लीजिए हमको 1 एंगस्ट्रॉम है और इसको हमको चेंज करना है, मान लीजिए कि किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻3 मीटर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको चेंज करना है। आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे गिवन है उसको ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो 10⁻3 मीटर से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और 10⁻3 से आप डिवाइड भी करेंगे ताकि कि रिजल्ट में कोई फ़र्क ना पड़े। अब आपको करना क्या है, जो ऊपर आप मल्टीप्लाई किए हैं इसको आपको किलोमीटर में चेंज कर लेना है। जैसे 10⁻−10 अपॉन 10⁻3, ठीक है। ये आपका जो है चेंज हो गया किस में? किलोमीटर में, यानी 10⁻3 मीटर इक्वल टू किलोमीटर। अब इस 3 को ऊपर ले जाइए तो 10⁻−10 इंटू 10⁻−3 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों सेम है, ऐड कर दीजिए 10⁻−13 किलोमीटर। कितने में? 1 एंगस्ट्रॉम में आपका 10⁻13 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है कि जो गिवन है उसको देख लीजिए और जिसमें चेंज करना है उसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 मेगा है, ठीक है, और इसको आपको चेंज करना है 1 माइक्रोमीटर में कि कितना होगा। तो मेगा में कितना होता है? 10⁻6 मीटर और इसमें कितना होता है? 10⁻−6 मीटर। तो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लीजिए और जिसमें चेंज करना है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई किए इसको आपको उसमें चेंज करना है जिसमें आपको लाना है, यानी इस 10⁻6 मीटर इक्वल टू आपका माइक्रोमीटर हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 10⁻6 अपॉन के 10⁻6, ये आपका चेंज हो गया माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब ये -6 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12 माइक्रोमीटर, यानी 1 मेगा में आपका 10⁻12 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है, पूछ दिया जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप देख लीजिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर होता है और आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब कर दीजिए। तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको मान लीजिए कि इस वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको पर्सनली समझा देंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, क्या होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर सीधे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।